दिल्ली पीड़ित साबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए वर्धा जिला अधिकारी कार्यालय के पास आक्रोश धरना। महाराष्ट्र विदर्भ वर्धा जिले के फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा ऑनलाइन रजिस्टर राष्ट्रीय सेवक संघ के पदाधिकारियों ने वर्धा कलेक्टर मैडम को दिया निवेदन और मांग की पीड़ित साबिया सैफी केस की सीबीआई जांच और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की तथा उसके परिजनों को मुआवजा दिलाने और इसी तरह हुए महिलाओं पर अत्याचार उन सभी की केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग केंद्र सरकार से। क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज़ रिपोर्टिंग एमडी आशिक। आज हम ये प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम नहीं है, ये मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। आज हमारे देश में हमारी माँ, हमारी बहन और हमारी बेटी और हमारी बीवी सुरक्षित नहीं है इस देश में, जिस देश में का संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भारत के शिल्पकार, उन्होंने जो संविधान दिए उसमें सबको समानता का अधिकार दिया। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इतने सब कुछ सक्षम लोग होने के बाद में भी हमारे देश की माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। आए दिन रोजाना पिछले 20 सालों से यहाँ पे हमारे बच्चियों को उठा के लेके जा रहे और उसके साथ में कुकर्म ही नहीं तो इतना उनके साथ में इतना घनिष्ठ जो पशु भी नहीं करता है, इस तरीके से कुकर्म करके हत्या करके छोड़ा जा रहा है। तो हमारे फिर भी हमारे इसमें खैरलांजी आंदोलन हुआ, खैरलांजी घटना हुई, सुरेखा बहुत मांगे तो अभी तक न्याय नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में हमारी केसेस पेंडिंग है। तो हम ये हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के माध्यम से बहुत कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसके वजह से हमारे देश के भारत सरकार और हर राज्यों में महिलाओं के साथ में होने वाले अन्याय अत्याचार के लिए उसके खासदार, आमदार, विधायक और कार्यपालिका जो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, सीबीआई है, ईडी है और बहुत सारी मशीनरी है, पुलिस है, क्या के लिए है? तो कहने का मतलब है कि न्यायपालिका की बात करें तो अभी हमारे नागपुर में पुष्पा गट्टीवाल नाम की जज है जो बोलती है कि एक केस में एक बच्ची के साथ में रेप हुआ था, उस रेपिस्ट को 7 साल की सजा हुई थी। वो अपील में गया तो मैडम ने कपड़े के ऊपर से हाथ घुमाने से कोई महिला के साथ में लैंगिक छेड़छाड़ी या लैंगिक शोषण नहीं होता है, इस तरीके से उसने जजमेंट खाली किया। एक नहीं 2 बार ऐसी जजमेंट दिया और ऐसी महिला का जजमेंट होने के बाद में फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये मसला गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और हमारे जागरूक महिलाओं ने आक्रोश किया, उसके आधार पे उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, ठंडागार कर दिया और ठंडागार होने के बाद में फिर से उसको हाईकोर्ट नागपुर में 1 साल की उसकी ड्यूटी बढ़ा दी। वो अभी भी सर्विस कर रही है। एक महिलाओं के दूसरे बच्चियों पे महिलाओं के अन्याय अत्याचार शोषण बलात्कार अभी कल मुंबई में 6 तारीख में इस महिला साकानाका पे जिस महिला के साथ में जो हुआ उसके प्राइवेट पार्ट में जो भिन्न पद्धति से अत्याचार करके उसको मौत हो गई है बेचारी की, उसका होता नहीं तो कल की बात है एक सास क्या एक जवाई ने हत्या कर दी, उसके भी प्राइवेट पार्ट में के साथ में छेड़छाड़ करके उसकी हत्या कर दी। इतनी गंदी सोच वाली पशु मनोरथ का ये मनुस्मृति विचारधारा के स्कूलों से पढ़ के, रेशीमबाग के स्कूलों से पढ़ के ही निकलते हैं। और इसके जो जनक है हमारे वर्धा जिले में एक यूनिवर्सिटी है, उसके कुलपति और उसका जो कुमारी को माता बनाने वाले हमारे वर्धा के वाइस चांसलर, ऐसी लोगों के इंस्टीट्यूट से कौन से लोग पैदा होंगे और हमारे बीवी बच्चे और ये लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। पर फिर भी ये आरएसएस माइंड की और ये लोग जो आज ठीक है हमारे
सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से अंतर्गत बहुत प्रश्न है, बहुत सवाल है, रोटी रोजी के प्रश्न है, कोरोना के प्रश्न है। फिर भी हमारी महाराष्ट्र की सरकार जैसी भी हो, जिसने खोपरडी प्रकरण को 95% पे लेके गया और हिंगनघाट हत्याकांड को 95 के 80% पे लेके गया और कल की घटना पे जो साकीनाका घटना को तुरंत ही 80% पे लेकर, यानी उस लड़की को देखिए, हमारे खोपरडी प्रकरण में उज्जवल निकम जैसी फास्ट ट्रैक कोर्ट देके वो केस को लेके आ गए और हिंगनघाट प्रकरण अभी हमारे वर्धा सत्र न्यायालय में उज्जवल निकम साहब के अंडर में चल रहा है और वो हिंगनघाट के लड़की को, एक परिजन को तुरंत मुआवजा दिया गया, उसके भाई को नौकरी के लिए अपनी ये किया गया। ये बात तो आ गई, पर अभी बात ये आ रही है और कल की जो बात हुई साकीनाका की, तो हेमंत नगराड़े जो पुलिस ऑफिसर है उसने खुद आके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामने आके और दिलीप वळसे पाटिल साहब सामने आके खुल के बात रखे और इसमें बात रखकर उन्होंने ये जो साकीनाका में रात के 2 बजे घटना हुई और सवेरे 1:30 बजे आरोपी को पकड़ लिया और ऐसी सिचुएशन में वो महिला दलित निकली, एट्रोसिटी पे गुना दाखिल करके उस महिला को 20 लाख रुपए उसके फैमिली के लड़की बच्चियों को पालने का जुम्मा हमारे सरकार ने उठाया। ये बात तो हमारी महाराष्ट्र सरकार, ये आपस में लड़ने वाली इनका मतभेद हो, पर हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है ऐसी हमारी महाराष्ट्र सरकार। और वो उसमें हेमंत नगराड़े साहब ने क्या बोला कि पुलिस वाले, हेमंत नगराड़े साहब ने पत्रकार परिषद में जो बात रखी उसमें पूरी स्पष्टता से रखी, फिर भी उसमें लुक्स निकालने का काम ये बीजेपी माइंड के, आरएसएस माइंड के, भगीरी करने वाले, दलाली करने वाले, दल्लेबाज मोदी के गुट मोदी मीडिया वाले उसमें लुक्स क्या निकाले कि हेमंत नगराड़े साहब को पूछा गया कि साहब आप बताइए कि पुलिस घटना के स्थल पर किस लिए नहीं पहुंचती। अभी बात यह आती घटना स्थल पे पुलिस पहुंचेंगी, उन्होंने बोला सादे सिंपल को अच्छे से बताया कि भैया जब घटना हुई और वॉचमैन ने हमको रात के समय में फ़ोन किया तो हम 10 मिनट में घटना स्थल पहुंचे, महिला को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाए, हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में उसका डेथ हुआ। इतनी सिंपल सी बात, फिर भी मनुस्मृति के विचारधारा के चैनल और सब लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हेमंत नगराड़े एसटी समाज से आता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं मालूम है कि देखिए एक पुलिस ऑफिसर वक्त पे पुलिस नहीं पहुंचती करके कितनी महाराष्ट्र की पुलिस है ऐसी है, वो जो बोल रहे हैं। अभी मेरे को एक कहना है, आज जो घटना हुई, हाँ, वो अपराधी जेल से छूटा, अपनी उसकी सास ने शादी करवा दिया था और शादी करके वो जेल में गया, जेल से जब छूट के आया तो उसकी बीबी की दूसरी शादी करवा दी थी, तो दूसरी शादी करवाने की वजह से वो अपनी बीबी को ढूंढते हुए सास के पास में पहुंचा। सास के पास में जाने के बाद में वो जवाब नहीं दे पाई, उसका आक्रोश बढ़ गया, उसने उसके साथ में जो कुकर्म किया वो तो संविधान, कानून और न्याय से तो करना नहीं है, पर ये गुनाह तो हुआ। तो क्या अभी वहाँ पे पुलिस उस घटना को पुलिस कैसी दे सकती है? तो मैं ये कहता हूँ मोहन भागवत जो हथियारों का जलजला रखते हैं और मोहन भागवत जैसी गैर कानूनी संस्था के लोगों को तुम Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं। और अभी देखिए एक किरीट सोमैया, ये तो ऐसी लोगों को आप Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं, किस लिए Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं? तो एक काम कीजिए, पूरी Z+ सिक्योरिटी निकाल दीजिए, उसका इकोनॉमी पैसा जमा कीजिए और भारत के हर घर में जहाँ बीवी बच्ची महिला है उनके घर में एक पुलिस वाले की ड्यूटी 24 घंटे लगा दीजिए। बच्ची संडास को भी जाएंगी उसके साथ में जाएगा, बीवी बाजार जाएंगी उसके साथ में पुलिस वाला जाएगा। ये सिस्टम लाइए ना मोदी जी। तो इतने बेशरम लोग ये केंद्र में बैठे। अभी बात आती है केंद्र की, जब केंद्र की इसमें केंद्र सरकार के अंडर में दिल्ली की पुलिस काम कर रही है। देखिए महाराष्ट्र पुलिस है, ये महाराष्ट्र स्टेट की पुलिस है, और दिल्ली में जो पुलिस है केजरीवाल के हाथ की पुलिस नहीं है, केजरीवाल की पुलिस नहीं है, वो मोदी की पुलिस है। भारत सरकार, केंद्र, दिल्ली पुलिस, उसमें हमारा आबिया बान एक कर्मचारी थी। इस बिचारी को उसके वरिष्ठ मेहरा साहब ने
कई अपने टीम के साथ में जब दिल्ली पोस्टिंग होने के बाद में उस पोस्टिंग के जगह से दूर लेके गए और दूर ले जाके फरीदाबाद हरियाणा राष्ट्र के फरीदाबाद में के कुछ एक गुमनाम जगह पे लेके गए और वहाँ जाके उसके साथ में हत्या हो गई, कुकर्म हो गया उसकी बॉडी के, यानी जो माँ दूध पिलाती है वो उस पे लेके सब कुछ। और बाद में एक निजामुद्दीन नाम का एक कमी खड़ा होता है, मेरी पत्नी चारित्रहीन थी इसलिए मैंने ऑर्डर किया और डिपार्टमेंट का, तो इतने कुकर्म करने वाले को बचाने की कोशिश कर रही है। अभी मेरे को ये बोलना है कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग अभी ये साकिना का घटना पे हेमंत नगराड़े बात रख रहा है, तो भारत के पंतप्रधान और गृह मंत्री और कानून मंत्री इन्होंने सामने आके मीडिया में बात नहीं रखना चाहिए। और इसके साथ ही पुलिस, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से सब लोग सामने आके क्या है, दूध का दूध पानी का पानी पब्लिक को बताना चाहिए। तो अभी तक कोई बात पता नहीं चल रही और इस केस को पति पत्नी का मामला बता के और एक ड्रामा के बाद केस बना के विड्रॉल करने का प्रयास चल रहा है। तो हम ये आज हमारे क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज़ के माध्यम से ये बात रख रहे हैं कि इस महिला के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने सूद और राष्ट्रपति ने, कानून मंत्री ने, इन लोगों ने खुद संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक कमेटी बना के ये केस को हायर करना चाहिए। हत्या सीबीआई की कमेटी को खोप के खुद इसके अंडर में, खुद के अंडर में रख के 1 साल के अंदर इसको न्याय देना चाहिए। इसके परिजनों को पुनर्वसन के लिए 1 करोड़ से 5 करोड़ तक मुआवजा देना चाहिए। इस महिला के परिवार को, जैसे हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे साहब ने हिंगनघाट के लड़की के लिए उसके परिजन को 1 नौकरी और अभी इस घटना पे भी नौकरी की बात की है, तो क्या भारत सरकार के नरेंद्र मोदी साहब इतना सा काम इस महिला के परिवार के लिए 1 नौकरी मुआवजा नहीं कर सकते? हाँ, ये सवाल है। तो ये सवाल ही नहीं, तो हम ये प्रार्थना और हम ये कलेक्टर मैडम के माध्यम से भारत के संविधान कलम 32, 226 और रिटायर्ड जस्टिस PM भागवती साहब द्वारा जनहित याचिका, लेटर, निवेदन, ज्ञापन आदि भी स्वीकृत होते हैं बनाए नियम के आधार पे नम्र ज्ञापन याचिका हम भारत के ये इन सब लोगों के साथ में, विशेष करके भारत के मुख्य न्यायमूर्ति साहब के सामने आपके चैनल के माध्यम से हम दरखास्त मैडम के थ्रू, हमारी मैडम ही, कलेक्टर मैडम ही ये सब दरखास्त उन तक पहुँचाएंगी। बहन को, भारतीय बहन को, भारत की बेटी है। हाँ, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सब एक जैसा है। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया है, औरत किसी भी तरीके का फर्क नहीं बताया है, समानता है। औरत आदमी मिल के काम करते हैं, कष्ट करते हैं, फिर भी आज की दुनिया में कमाई कम गिरती है। तो दोनों को मिल के कंधे से कंधा लेके जब हम हमारे महिलाओं का संरक्षण करेंगे, यही महिला हमारी जननी है, यही महिला बहन हमारी जननी है। देखिए, मेरे एक कहना है, सुबह हमारी माँ है, दोपहर हमारी बहन है और शाम संध्या से लेके रात के अध्ययन काल तक वो हमारी बीवी है और बैटिया में से लेके सुबह तक की जन्मी हुई हमारी बेटियां है। इस तरीके का ये चक्र है, इस चक्र को तोड़ेंगे मोदी जी और मनुस्मृति वाले विचारधारा को थोपने की कोशिश करेंगे तो अभी वो समय नहीं रहा, अभी उद्रेक होके रहेगा। ये हम आक्रोश धरने आंदोलन के माध्यम से हम आपके चैनल से वर्धा जिला अध्यक्ष, महिला वर्धा जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय सेवा संघ वर्धा जिला, आज धरने आंदोलन जो किया गया है, तो हमारी बहनें, बेटियां, इस देश की नारी, इनको इंसाफ चाहिए। आज के दौर में उन्नाव हत्याकांड, कश्मीर हत्याकांड, भंडारा साहिल गांधी हत्याकांड और मुंबई साकिना का हत्याकांड के बारे में जो इंसाफ मिला, तो इसकी
बहुत चर्चा हुई, मीडिया में भी हुई है, पेपर में भी हो रही है। लेकिन मुंबई दिल्ली केंद्र सरकार से सैफी को आज तक के इंसाफ नहीं मिला। इसी माई के लाल ने दिल्ली की राबिया सैफी के लिए अभी तक के कोई आवाज नहीं उठाई है। आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाजें दिल्ली सरकार तक पहुंचे। ये दिल्ली सरकार निकम्मी, बहरी, गुंगी और अंधी हो चुकी है। जिस देश में अगर इनको इस देश की नारी का मान सम्मान, इज्जत और आबरू की पहचान न हो तो इस देश में केंद्र सरकार ने अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। और जो बैठने वाले हैं कुर्सियों पर, उनकी अगर माँ बहन बेटियों की भी इज्जत का ख्याल ना हो तो चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। मैं कलेक्टर मैडम से भी निवेदन करूंगी, अभी उनको निवेदन देने जाना है। उनके माध्यम से इस आवाज को बुलंद करके जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराई जाए और उस बच्ची को न्याय दिया जाए। क्योंकि खाकी वर्दी पहन करके जो बच्ची आज ड्यूटी कर रही थी, उस बच्ची के ऊपर में अत्याचार किया गया और उसी खाकी वर्दी वालों ने उस बच्ची का मान सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया, आज तक के मीडिया ने भी। और मैं वो रूबिका आपके चैनल के माध्यम से, रूबिका लियाकत अली जो आज वो चमचेगिरी कर रही है, उससे भी कहूँगी कि आए तू भी चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। जिस दिल्ली में बैठ करके तूने राबिया सैफी को इंसाफ नहीं दिला सकती तो तू चैनल पे भी बैठ नहीं सकती। मेरा ये निषेध है और इसको सीबीआई जांच कराई जाए और राबिया सैफी के घर से एक गरीब वर्ग के बच्चे को कोई भी सरकारी नौकरी दी जाए।